कौन सी पांच चीजें हैं जिनकी कमी से, यानी जो कौन से पांच तत्व हैं जिनकी कमी से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। चाहे वो फिर ब्लड शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, या आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी बीमारी जिसे आज का समाज या कहें कि लोग इसे लाइलाज कह रहे हैं। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि वो कमी के पूरे होते ही आपका शरीर जो है स्वयं खुद ब खुद हील करने लग जाएगा, चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों ना हो उसी दिन से। और ये भी बताऊंगा मैं अंत में कि आप उसको कैसे ग्रहण करें, बिल्कुल साधारण तरीके से, एकदम नॉर्मल, और जिसके लिए आपको एक सिंगल कॉइन यानी 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। ये कितने कमाल का होने वाला है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर लगभग 8 वर्षों से जो है लोगों की हेल्प कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे कॉन्फिडेंट मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो पांच तत्व जो हैं जिनकी कमी से हमारे शरीर में विकार यानी बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। और वो सबसे प्रथम तत्व जिसे हम भी जानते हैं वो है भूमि, गगन यानी आकाश, वायु यानी हवा, चौथा जल, और पांचवा अग्नि। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं की कमी के कारण जो है विकार उत्पन्न हो जाते हैं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण जो है भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होने लग जाती हैं शरीर में जो है। अगर देखा जाए तो एक प्रकार से शरीर में गंदगी स्टार्ट हो जाती है, स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। और वही गंदगी जो है, वही नेगेटिव ऊर्जा जो है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को इनकम्प्लीट करती है, जिसके कारण जो है आपको अलग अलग प्रकार के जो है विकार बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप जो है इनको किस प्रकार से जो है ग्रहण करें, है ना, जिससे जो है आपको कोई भी बीमारी है उसी दिन से जो है हील होने लग जाएगी। ठीक है। अगर बीमारी को ज्यादा बड़ी है तो आप सबसे पहले बिलीफ रखें, अपने मन में विश्वास रखें कि आप ठीक होंगे, और अपना सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा चमकती हुई आंखों के साथ अपने माथे पे अपने आप को विजुलाइज करें कि जो है आप एक स्वस्थ जीवन की राह पर चल रहे हैं। वहीं से जो है आपके जो है ब्रेन सेल जो है पॉजिटिव केमिकल रिलीज करने लग जाएंगे। यहाँ पे जो थाइमस ग्लैंड होती है वो अच्छे अच्छे केमिकल रिलीज करने लग जाएगी, 1400 पॉजिटिव केमिकल रिलीज करने लग जाएगी, है ना। आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा, जो और भी चीजें हैं मेटाबॉलिज्म एकदम गुड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि भूमि, यानी आप ऐसे मान के चल लीजिएगा कि अगर किसी को किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, जबड़े में दर्द रहता है, या कहीं पे भी दर्द रहता है ना, उसको केवल आप एक तकनीक करवा दीजिएगा, या अगर आपको है तो स्वयं आप एक तकनीक कीजिएगा कि आप कुर्सी पे या जमीन, या आप आलती पालती मार के जैसे बैठते हैं, आप बैठ जाइएगा धरती पर, जमीन पर, और आप देखेंगी, आप केवल बैठ जाइएगा बस। अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं तो विजुलाइज कीजिएगा कि वो नेगेटिव एनर्जी जो है धरती के अंदर चली चली जा रही है, और आप 45 मिनट में पाएंगे कि आपका जो है वो दर्द जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। सबसे बढ़िया पेन किलर, चाहे वो दर्द मीठा मीठा हो रहा हो, और अगर वो दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको दर्द ऐसा हो रहा है जो बार बार हो जाता है, अगर आप दर्द को खत्म करना चाहते हैं तो आपको ये सबसे बढ़िया सिंपल तरीका। दूसरा दूसरी चीज ये होता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो जमीन पर बैठ के करें, बेड पर बैठ के ना करें, जिससे जो है आपका मूलाधार चक्र जो है वो चार्ज हो जाए, उसमें जो भी पड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी है वो जो है चली जाए, और पॉजिटिव एनर्जी जो है खुद ब पॉजिटिव एनर्जी तो पहले से ही मौजूद है। आप इस बात को बखूबी से जानते हैं। हमें केवल नेगेटिव एनर्जी निकालनी है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी खुद ब खुद जो है वहां पे अपने आप अपने जगह बना देगी। दूसरी चीज जो है, आप पूरी पूरी कोशिश करें कि आप जो है रात को जो सोएं तो धरती पे सोएं, जमीन पर सोएं।
इसलिए आपने देखा होगा जो हीलर होते हैं वो क्या करते हैं, जो पेशेंट को जो है धरती पर लिटाते हैं। फिर भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन है जो जिससे पेशेंट को धरती पर नहीं लिटाया जाता है, तो भी जो है उसके पैरों पे ईंटें लगा दी जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस प्रकार से बना रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आप जो है अपने इस प्रकार से उन तत्वों की कमी, जो भूमि तत्व है ना, उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका जल। तो वैसे तो जल को लेके अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। कोई कहता है 6 गिलास पियो, कोई 4 गिलास पियो, कोई इतना पियो उतना पियो, ये पियो वो पियो। देखो बहुत सीधा सा, बिल्कुल सिंपल सा बताऊंगा आपको, आप भी खुद बोलेंगे कि हाँ डॉक्टर नितिन आप सही कह रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको जब भी प्यास लगे आप तब पानी पी लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें हमेशा, कि आप जो है जब आप खाना खाने जा रहे हो, जब आपको भूख लग रही हो, उस समय पानी ना पिए, है ना। और आप जब आप खाना खा लें तो आप पानी ना पिए। अब सवाल ये पैदा होता है तो कब पिए। आप जो है खाने के कम से कम आधा पौना घंटा पहले पानी पी लें, और खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पिए। 90% बीमारियां खुद ब खुद जो है आपके शरीर से निकल जाएंगी। उससे मैं बताता हूं कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताता हूं, एकदम फिजियोलॉजी प्रोसेस है। कि जैसे ही हमें भूख लगती है तो हमारे हंगर हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। हमारे एंजाइम, हमारे जो क्या नाम है अमाइलेज, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करता है, ताकि जो फूड जो है इजीली ब्रेक डाउन हो जाए, है ना, और आसानी से चला जाए। हमारा जो है आंतें जो है तैयार हो जाती हैं, प्रिपेयर हो जाती हैं। ये सारा फिजियोलॉजी प्रोसेस होता है जब हमें भूख लगती है। लेकिन हम एक गलती करते हैं कि हम उस दौरान पानी पी लेते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है या बॉडी के जहां जहां से फूड होके गुजरता है, वो खाने को जो अमाइलेज जो उसने छोड़ा है, जो एंजाइम छोड़े हैं, जो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए, है ना, जो भी उसने केमिकल रिलीज करे हैं, है ना, खाने को स्वाद बनाने वाले केमिकल, खाने को इजीली डाइजेस्ट करने वाले केमिकल, वो सारे केमिकल जो है उसमें पानी पीने से जो डाइल्यूट हो जाते हैं। और यही प्रोसेस जो है खाना खाने के बाद होता है। जैसे आपने भोजन को खा लिया, तैसे ही वो केमिकल रिलीज हो जाते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। तो ये कितना सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो अब आप जान चुके हैं कि अब आपको जब भी प्यास लगे आप पानी पी लीजिएगा। दूसरी चीज, जब भी आप खाना खाएं तो पानी का जो है इंटरवल, जो है अंतराल बनाए रखें। आप जो है 70%, क्या मैं कहूं 90% जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, हार्ट की डिसीज से, बीपी की प्रॉब्लम से, शुगर की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अब सबके मन में सवाल ये पैदा होता है, हर आदमी मुझसे एक सवाल पूछता है कि सर मुझे तो खाना खाने के बाद जो है बहुत प्यास लगती है। आपको खाना खाने के बाद प्यास नहीं लगती, आपका भोजन ही इतना ड्राई है, इतना मिर्च मसाले वाला है, जिसके कारण जो है आपको प्यास लगती है सर। और आप अपने खाने में पूरी पूरी कोशिश करें कि जो है ऐसी डाइट लें जो 70% से ज्यादा जो है वाटर रखती है। अब आप बोलेंगे सर लंच कैसे करें इसमें ऐसा। बिल्कुल, आप लंच अच्छी डाइट का लीजिएगा, हरी सब्जियां और इन सब चीजों का सेवन कीजिएगा। ठीक है, इन पे मैं किसी दिन पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि जो है आप किस प्रकार से जो है अपनी दिनचर्या बनाएं, ताकि आप इन ऐसे रोगों से जो है, जो आजकल रोगों की भरमार चल रही है, घर में भरे पड़े हैं लोग, लोगों के पास ये विकार, ये बीमारियां, आप उनसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन 5 तत्व की कमी को पूरा करने के लिए आप बात समझिएगा। तो आप इससे जो है आपके जल की भी जो है आपके शरीर में कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पे जो है लगभग मुझे लगता है कि 70 से 80% जो है वाटर है इस ब्रह्मांड में। पृथ्वी नहीं, मैं ब्रह्मांड की बात करता हूँ, है ना। तो आप ऐसा ही समझ लीजिएगा, हमारा शरीर भी लगभग ऐसा ही है। उसमें भी जो है 75 से 80% जो है वाटर है। उसके बाद जो है आपके जो कहते हैं कि हड्डियां वगैरह जो है वो सेल्स निकलते हैं। अब सवाल पैदा होता है नेक्स्ट की है,
आकाश, यानी अब आकाश के लिए क्या किया जाए। देखिए मैं आपको बताता हूं एक बहुत सिंपल सी बात। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लें कि लोग जो घरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, या घर से बाहर नहीं निकलते, अपने ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, है ना, बहुत दिनों से उन्होंने आसमान नहीं देखा होता है। तो देखिए, जरूर नहीं है कि आप हर हफ्ते कहीं घूमने जाएं। आप जो है अपनी छत पर भी जो है एक तरीके से आसमान को, अब आप खुद ये जैसे ही आप आसमान को देखेंगे ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। हमारा शरीर जो है खुद ब खुद इस बात को जानता है कि उसको किसकी चाह है, किसकी जरूरत है। और जो बढ़िया तरीके से आप नीले गगन को देखें, मुस्कुराएं, और आपके अंदर खुद ही एक जॉय, एक खुशी की लहर दौड़ने लग जाएगी। खुले आसमान में रहें, सैर करें, और कोशिश करें कि कम से कम जो है आप 21-22 मिनट तक, है ना, 21-22 मिनट तक जो है खुले आसमान में सैर करें। इस प्रकार से जो क्या है, जो भी विकार आपके शरीर में जो है आकाश की कमी से, गगन की कमी से जो विकार उत्पन्न हुए हैं, वो विकार जो है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। और आप डे वन से जो है आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो है आपको एनर्जी, डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है आपको आने लगी हो। अब सवाल पैदा होता है नेक्स्ट। अब आपने भूमि का कर लिया, जल का कर लिया, गगन का कर लिया, अब वायु। अब सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, वायु स्नान। अब आप बोलेंगे वायु स्नान क्या होता है। देखिए, अगर आपके घर में या कहीं पे भी ऐसी जगह है जहां पर आप जो है अपने पूरे कपड़े, नग्न होकर आप वहां वायु, एक तरीके से अपने शरीर में वायु लगे, आपके बॉडी के एक एक जगह पर, मतलब एक तरीके से महसूस होनी चाहिए कि वायु। और आप इसे ना अपने पंखे में भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो आप अपने रूम को बंद करके अपना फैन ऑन कीजिएगा, और जो है पंखे की हवा को पूर्ण रूप से लीजिएगा। आपका जो है एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा, आपका शरीर एकदम खुला हुआ महसूस करेगा। और पूरी तरीके से कोशिश कीजिएगा कि आप कॉटन के और ढीले वस्त्र पहने, ज्यादा टाइट वस्त्र ना पहने। ज्यादातर लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि वो श्वास जो है अपने नोस्ट्रिल से लेते हैं, जबकि हमारी बॉडी का जो है ऑक्सीजन जो है एक एक शरीर के हर जगह से जो है ऑक्सीजन जाती ये कितने कमाल का है ना। और बाकी आप ताजा हवा लेने के लिए जो है आप मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन इसे वायु स्नान कहते हैं, है ना, हमारे नेचुरोपैथी में, कि आप जो है वायु स्नान इस प्रकार से कर सकते हैं। बेशक आप 5 मिनट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब सवाल पैदा होता है अग्नि। यानी आपको पता है कि हमारा शरीर जो है इन पंच तत्वों को मिलकर बना है। इन्हीं की कमी के कारण जो है शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, जो अग्नि है, आप उसके लिए क्या किया जाए। देखो, सबसे सिंपल सी बात यह है कि जैसे ही सूरज की पहली किरण निकले, आप ये देखिएगा, अगर आपने 40 दिन, ओनली 40 मिनट्स जो है सूरज की पहली किरण अपने आप शरीर में ले ली, तो आप 40 दिन बाद आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। ये कितना मजेदार और कितना कमाल का है दोस्तों। चेहरे पे चमक रहेगी, आंखों में स्पार्कलिंग रहेगी, और बालों में शाइनिंग रहेगी खूबसूरत तरीके से। और दूसरी चीज, अब सन बाथ आपने सुना होगा कई बार कि सन बाथ लें, सन बाथ लें। अंग्रेज हमारे, जहाँ पे अंग्रेजों के यहाँ पे सूरज नहीं निकलता महीनों महीनों तक, वो आते हैं और कैसे जो है घास में एकदम से लेट जाते हैं। तो अब आप क्या करें, सन बाथ लेते समय एक चीज जरूर ध्यान रखें कि आप सुबह की कच्ची धूप लें। आपके पास अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर आप अपने पूरे कपड़े उतार के जो है सन बाथ ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि सन बाथ उतना ही लें कि आपके बगल में या शरीर के किसी जगह पे और पसीना ना आ जाए। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कुछ ऐसा है कि आपको क्या नाम है, तेज धूप जो है आप ले रहे हैं किसी कारण, तो आप अपने सिर पर जो है कपड़ा रख लें, ताकि जो है डायरेक्ट जो है हमारे एक तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट सनबाथ जो है इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप जो है बढ़िया तरीके से एकदम प्राकृति माँ, यानी माँ जगत जननी
जो है, जिसे जिसने इस सृष्टि को रचा है, उसके साथ, उससे जुड़कर, उसके बहाव में बहकर आप अपने जीवन को आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। ये कितने कमाल का है दोस्तों। बाकी आप डाइट के लिए मैंने आपको बताया है कि मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ। सीजन के फल खाइएगा, जो भी सीजन के फल हैं, और जो भूमि से ऊपर वाले फल होते हैं, या फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनका सेवन अधिक से अधिक कीजिएगा। ठीक है। और रोटी को, जो आप रोटी खाते हैं, वो देखिएगा कि मैदा ना हो, उसमें चोकर हो। जब आप उसे छान के देख लीजिएगा, और अपने जो है, जो भी चक्की वाला है या जिससे भी आप बोले कि मेरा आटे को जो है मोटा मोटा पीसे। ठीक है। और उस चाहे तो आप उस आटे में पालक, बथुआ या कुछ भी मिला के जो है साधारण सी रोटी बना के बढ़िया तरीके से अपने जीवन को स्वस्थ रूप से जी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं डॉक्टर नितिन शर्मा तहे दिल से ये कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।